हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका बीए ऑनर्स का डीएससी 8 का सब्जेक्ट और बीए प्रोग्राम का डीएससी 5 माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की 7th यूनिट के चैप्टर नंबर 8 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने 6th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम तिरुवल्लुवर नैतिक जीवन और राजनीति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आप सोचिए, क्या राजनीति बिना नैतिकता के टिक सकती है? क्या एक शासक सिर्फ ताकत से जनता का दिल जीत सकता है, या फिर न्याय, करुणा और सच्चाई उसकी असली पहचान होती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे प्राचीन तमिलनाडु के एक महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर के विचारों की ओर, जिनकी जो रचना है वो तिरुक्कुरल को तमिल साहित्य का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय में देखेंगे, तिरुवल्लुवर प्राचीन तमिल कवि और दार्शनिक थे, जिनकी रचना तिरुक्कुरल नैतिकता, राजनीति और प्रेम पर आधारित है। तिरुक्कुरल को तमिल साहित्य का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। तो जो तिरुवल्लुवर जी है वे सिर्फ कवि नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक और गहरे दार्शनिक भी थे। उनकी महान कीर्ति तिरुक्कुरल 1330 दोहे कुरल का संग्रह जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शक है और इसमें 3 बड़े विषय है। इसमें धर्म अर्थात नैतिक आचरण, अर्थ अर्थव्यवस्था और राजनीति, और काम, प्रेम और पारिवारिक जीवन, इन तीनों विषयों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो जो तिरुक्कुरल है इसमें जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन है और इसमें 3 बड़े विषय दिए गए हैं: धर्म, नैतिक आचरण, अर्थ अर्थव्यवस्था और राजनीति, काम, प्रेम और पारिवारिक जीवन। तो आप सोचिए, एक किताब जिसमें इंसान के जीवन का पूरा दर्शन इतनी संक्षिप्त और प्रभावशाली भाषा में लिखा गया हो, तो यही कारण है कि तिरुक्कुरल को सार्वभौमिक नैतिक ग्रंथ भी कहा जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लेखन के समय और अवधि पर प्रश्न। तो विद्वानों में मतभेद है कि तिरुवल्लुवर किस काल में हुए। कुछ उन्हें ईसा पूर्व 1वीं सदी में मानते हैं, जबकि अन्य ईसा की शुरुआती सदियों में। यह विवाद मुख्यतः ऐतिहासिक साक्ष्यों की कमी और तिरुक्कुरल में दिए गए सार्वभौमिक मूल्यों के कारण है, जो किसी खास समय से बंधे हुए नहीं लगते। तो जो तिरुवल्लुवर जी है उनको लेकर विद्वानों में बहस है कि तिरुवल्लुवर किस समय के थे। कुछ कहते हैं कि ये ईसा पूर्व 1वीं सदी के है, कुछ कहते हैं कि ईसा की शुरुआती सदियों के है। लेकिन इनमें दिलचस्प बात यही है कि उनकी जो शिक्षाएं है वो किसी एक कालीय धर्म तक सीमित नहीं है, वे कालातीत है, टाइमलेस है। जैसे सूरज की रोशनी हर युग और हर इंसान के लिए समान होती है, वैसे ही तिरुक्कुरल के विचार भी हर समाज के लिए प्रासंगिक है। तो यही थे हमारे लेखन के समय और अवधि पर प्रश्न तिरुवल्लुवर को लेकर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तिरुवल्लुवर और तिरुक्कुरल का महत्व। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे तिरुवल्लुवर जी है। तिरुक्कुरल 1330 दोहे कुरल का संग्रह है, जो 133 अध्यायों में विभाजित है। यह ग्रंथ धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र और जीवन मूल्यों का संक्षिप्त और प्रभावी मार्गदर्शन देता है। तो जो तिरुक्कुरल है वो सिर्फ साहित्य नहीं है, बल्कि यह जीवन का संविधान भी है। इसमें 1330 दोहे है और 133 अध्याय। हर दोहा ऐसा है जैसे मोती की माला का एक मोती, छोटा लेकिन अनमोल। उदाहरण के लिए, एक दोहा कहता है, राजा वही है जो जनता को न्याय दे और उनका भला करे, न कि सिर्फ कर वसूले।
तो इसकी शिक्षाएं सभी धर्मों और संस्कृतियों के लिए समान रूप से लागू होती है, इसलिए इसे सार्वभौमिक नैतिक ग्रंथ भी कहा जाता है। तो यही कारण है कि इसे सभी धर्मों और संस्कृतियों में स्वीकार किया गया है। तो यही था हमारा तिरुवल्लुवर और तिरुकुरल का महत्व। इसको देखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तिरुकुरल का अनुवाद। तिरुकुरल का अनुवाद 40 से अधिक भाषाओं में हो चुका है। इसकी लोकप्रियता इस तथ्य से स्पष्ट है कि इसे विश्व इतिहास के महानतम नैतिक ग्रंथों में गिना जाता है। तो सोचिए, एक किताब जिसे 40 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, यहाँ तक कि चीनी और जापानी में भी। तो इससे पता चलता है कि तिरुवल्लुवर के विचार किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, वे विश्व मानवता की आवाज थे। अनुवादों ने तिरुवल्लुवर के विचारों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। तो यही थे हमारे तिरुकुरल का अनुवाद, जिसको हमने देख लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तिरुवल्लुवर का व्यक्तित्व। तो अब हम तिरुवल्लुवर का व्यक्तित्व देख लेते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा रहा है। वे जाति पाति से ऊपर उठकर मानव समानता के पक्षधर थे। तिरुवल्लुवर अत्यंत विनम्र, सरल और जनसेवक स्वभाव के थे। उनका जीवन तपस्या, अध्ययन और लोक कल्याण में व्यतीत हुआ। तो जो तिरुवल्लुवर का जीवन था वो बहुत ही सादा और प्रेरणादायक था। वे जाति पाति से ऊपर उठकर मानव समानता के समर्थक माने जाते थे। विनम्र, सरल और लोक कल्याण के लिए वे समर्पित थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तपस्या और अध्ययन में अपना जीवन बिताया और हर एक शब्द को इस तरह गढ़ा कि वह आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दिखा सके। तो यही था हमारे तिरुवल्लुवर जी का व्यक्तित्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तिरुवल्लुवर की शिक्षाओं में से आवश्यक बातें। तो सबसे पहले जिसमें आती है नैतिकता। व्यक्ति को सच्चाई, ईमानदारी और अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो जो तिरुवल्लुवर की शिक्षाओं से मुख्य बातें आती है वे यही आती है, जिसमें हमारा सबसे पहले एथिक्स आता है, नैतिकता आता है। हर इंसान को सत्य, ईमानदारी और अहिंसा का पालन करना चाहिए। फिर राजनीति आती है। शासक को न्यायप्रिय, करुणामय और जन कल्याणकारी होना चाहिए। शासक जो होता है उसको करुणामय, न्यायप्रिय और जन कल्याणी होना चाहिए। मतलब राजा जनता के लिए पिता के समान है, शोषक नहीं। अर्थ में देखते हैं, आर्थिक समृद्धि का आधार मेहनत और ईमानदारी है। तो जो आर्थिक समृद्धि का आधार है वो मेहनत और ईमानदारी है, न कि छल या शोषण। फिफ्थ जो हमारा आता है वो सामाजिक समानता आता है। किसी भी प्रकार का भेदभाव अस्वीकार्य है। तो किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ जो हमारा आता है जीवन का उद्देश्य। नैतिक जीवन जीते हुए व्यक्तित्व और सामाजिक कल्याण दोनों का संतुलन होना चाहिए। तो जो भी हम जब भी नैतिक जीवन जीते हैं तो हमें व्यक्तित्व और सामाजिक कल्याण इन दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो यही था तिरुवल्लुवर की शिक्षाओं से आवश्यक बातें, जो कि हमने देख ली। राजनीति, नैतिकता, अर्थ, सामाजिक समानता, जीवन का उद्देश्य। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आ जाता है। तो हम इसमें पूरे चैप्टर का एक सारांश देख लेते हैं, एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे तिरुवल्लुवर के विचार कालातीत है। वे आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में। उनका संदेश है कि राजनीति और नैतिकता एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो जो तिरुवल्लुवर जी है उनका सबसे बड़ा संदेश यही है कि राजनीति और नैतिकता एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तिरुकुरल का अध्ययन मानव जीवन में संतुलन, शांति और न्याय लाने का मार्ग दिखा देता है। तो अगर शासक नैतिकता से विमुख हो जाए तो राजनीति अत्याचार बन जाती है, लेकिन अगर राजनीति नैतिकता से जुड़ी हो तो वह जनता के लिए आशीर्वाद भी बन जाती है। तो स्टूडेंट, आज के समय में जब राजनीति को सिर्फ सत्ता का खेल समझा जाता है, तिरुवल्लुवर हमें याद दिलाते हैं कि असली राजनीति वही है जिसमें न्याय, सच्चाई और करुणा हो। तो यही लोकतंत्र की असली आत्मा है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 7 का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। और यही पे हमारी जो यूनिट नंबर 7 है वो भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 7 में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, जिसको कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो ये थी आपकी 7th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 के चैप्टर नंबर 9 में, जिसमें हम बसवन के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।